इसमें क्या, बहुत मैं देखता हूँ विपक्ष के लोग बहुत जोर देते हैं, एनर्जी काफ़ी इन्फ्यूज़ करते हैं इसमें, इस बात में कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू के चेहरे पर चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी के चेहरे पर चुनाव हुआ, सोनिया गांधी के चेहरे पर चुनाव हुआ। अरे पार्टी चुनाव अपने नेता के चेहरे पर लगेगी कि आपके चेहरे पर लड़ेगी? गजब बात है। ये गारंटी किसी ने नहीं ली, मोदी गारंटी, अपना नाम खुद 4 बार ले। अरे भाई मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। विवेक जी, किसी प्रधानमंत्री विवेक जी एक मिनट रुकिए, अभी रुक दीजिए इनकी आवाज, एक मिनट रुकिए। आपने एक विषय उठा दिया, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप गंभीर व्यक्ति हैं, अब आपने उठा दिया तो तथ्य तो दुरुस्त होना चाहिए। ये गारंटी आज नहीं आई, लोग पढ़ते लिखते नहीं है, या जो पढ़ते भी हैं वो याद नहीं रख पाते, मेमोरी लॉस है, शंख पुष्पी खाना चाहिए। सबसे पहले गारंटी बड़े फलक पर इंदिरा गांधी ने दी थी, क्या? हमको चुनिए, गरीबी हटा देंगे। मुझे इंदिरा जी का वाक्य याद है, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, वो ऐसे बोल, अपने नाम को ऐसे उच्चारित करती थी, इंदिरा। ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, तय आपको करना है। कांग्रेस को चुनिए, देश से गरीबी भगा देंगे। 1971 में गरीबी तो आज तक टहल रही है, वो गारंटी नहीं थी। ऐसा मत कहो भाई, गजब बात करते हो। इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तब क्या मुरासोली मारन के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस? ये क्या था? ये नायकवाद नहीं था। ये क्या था? ये फ्रेज कहां से आया था? पुराने लोगों को याद होगा कि कैबिनेट में एक पुरुष है, बाकी सब महिलाएं हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, ये मैसेज, ये फ्रेज आया था ना। इंदिरा जी कुर्सी पर बैठी हैं, बाकी सारे मंत्री, उस इंदिरा जी के समय में वो लोग भी मंत्री थे, विवेक नारायण जी, जो लोग आजादी की लड़ाई में लड़के आए थे, जवाहरलाल के साथी थे, वो भी मंत्री थे इंदिरा जी की कैबिनेट में। वो खड़े हैं, हाथ जोड़े, इंदिरा जी बैठी हैं। क्या ये नहीं देखा देश ने? क्या इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नहीं देखा देश ने? इसीलिए मैं कहता हूं कम से कम कांग्रेस ना कहे। समाजवादी पार्टी, वो अखिलेश यादव के चेहरे पर नहीं लड़ रहे, वो क्या धनीराम वर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं? बताइए। सपा धनीराम वर्मा जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, स्वर्गीय धनीराम वर्मा के चेहरे पे कि जनेश्वर मिश्रा के चेहरे पे? सब गारंटी दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहा गारंटी? और राहुल गांधी ने नहीं दी गारंटी। गारंटी खराब चीज क्यों है भाई? देनी चाहिए। राहुल गांधी ने नहीं कहा हमको चुनो, 8,500 हर महीने की पहली तारीख, खटाखट खटाखट खटाखट, फिर क्या दिक्कत है? इसलिए इस बहस को उधर मत ले जाइए। मैं अतीत के सारे उदाहरण भारत की राजनीति में मौजूद हैं, कुछ नया नहीं हो रहा विवेक जी। जो पहले हो चुका उसी का अनुवर्तन हो रहा है, रिपीटिशन, ये सब हो चुका। इंदिरा जी के साथ भी कौन कोई चलता था? नहीं, फ्रेम में इंदिरा जी चलती थी, फिर बाकी सब पीछे रहते। जगजीवन राम, शंकर राव चौहान, स्वर्ण सिंह, सब जो आजादी की लड़ाई लड़े थे। क्या वो दृश्य याद नहीं हम लोगों को? वही चीज। खैर, रोहित अग्रवाल जी, आपका मामला गंभीर है, आप एलाइज हैं। सहारनपुर में भी दमचौरा हुआ अच्छे से। मंत्री ने विधायक पर आरोप लगाया, विधायक ने सांसद पर लगाया, सांसद ने मंत्री और विधायक दोनों को लपेट लिया। पश्चिम में भी बवाल है। एक तो ये बवाल आपकी निगाह, आपकी समझ क्या कहती, क्यों? दूसरा, आपकी पार्टी भी कुछ समीक्षा करा रही है अमिताभ जी, देखिए कम से कम पश्चिम की। जी अमिताभ जी, देखिए बिल्कुल समीक्षा हम करा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए ने अच्छा परफॉर्म किया। बाकी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अगर हम बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेहतर पोजीशन रही है। और हम स्पेसिफिकली अपनी पार्टी की बात करें तो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने 100% रिजल्ट दिया।
जो हमें 2 सीटें सिंबल पे मिली थी वो 100 की 100% हम जीते, और जहां पे माननीय जयंत चौधरी जी के पैर पड़े वहां पे हमने 16 सीटें एनडीए ने जीत के दिखाया पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमने जो रिजल्ट दिया है वो 100% दिया है। एक सबसे बड़ी बात जो एक कुछ नया हुआ राजनीति में इस बार, कि सरकार तो बनी एनडीए की, समीक्षा कौन कर रहा है? एनडीए वाले समीक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको आगे चुनाव में जाना है, हमको जनता की सेवा करनी है। और खुश कौन है? विपक्ष वाले, जिनको जनता ने नकार दिया। समीक्षा कौन नहीं कर रहा? विपक्ष वाले, जिनको जनता ने नकार दिया। बाद में वो कहेंगे भैया हम तो हार गए, हमको कोई जिता ही नहीं रहा, कोई वोट ही नहीं दे रहा। भैया समीक्षा ही नहीं करने को तैयार है वो तो। आप सोचिए, प्री कंसीव्ड अप्रोच हमारे यहाँ है कि साहब हम खाली कमजोर हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समीक्षा शुरू कर दी कि भाई हम कमजोर क्यों हुए, ताकि आगे आने वाले चुनाव में वो गलतियां सुधारी जा सकें। प्लस अगर आप हार जाते हो तो जब समीक्षा बैठक होती है तो सबके मुंह लटके होते हैं, सबका मनोबल गिरा हुआ होता है। अब कौन किसके ऊपर आरोप लगाए, लगाते रहो आरोप से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। परंतु जब आप जीत के आए हो और उसके बाद आप समीक्षा करते हो तो वहां पे हर आदमी का मनोबल बढ़ा होता है। हमने ये काम किया, उन्होंने वो काम किया, वो कहते हैं हमने जितवा दिया, वो कहते हैं हमने जितवा दिया। तो कहीं रशाकशी होना तो एक स्वाभाविक है, एक परिवार में भी थोड़ी बहुत खटपट तो चलती रहती है। तो ये परिवार की खटपट है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से संभाल लेगी इस खटपट को। परंतु मैं तो अचंभित हूं कि विपक्ष तो पता नहीं कहां कौन से दुनिया में है। विपक्ष कह रहा है मोदी जी की गारंटी खत्म हो गई। अरे भाई साहब, मोदी जी की गारंटी पे ही तो एनडीए की सरकार बन गई। मोदी जी की गारंटी को ही जनता ने तीसरी बार उन्होंने शपथ ले ली। राहुल गांधी ने थोड़ी ना शपथ ली है महाराज। अरे राहुल गांधी के ऑफिस के बाहर तो लोग खड़े हैं 8500 लाओ जो झूठ बोले थे। उनसे तब तो कहे नहीं थे कि सरकार नहीं बनेगी तो नहीं देंगे भैया, समझ लो। वहां कर्नाटक में सरकार बनी हुई है, वहां पे डीजल पेट्रोल का रेट पूरे देश से सबसे ज्यादा हाई हो गया। तेलंगाना में सरकार बनी हुई है, वहां रोज जूतम बाजार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के जूतम बाजार से कोई आदमी छूता है? किसी को नहीं पता है। समाजवादी पार्टी में तो मंच के ऊपर खुलेआम देखा गया था जूतम बाजार। तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि जीतने वाला दल अपनी समीक्षा कर रहा है कि अगर हम कमजोर हुए तो क्यों हुए, ताकि आगे हम वो गलतियां सुधार के कहीं ना कहीं हम बेहतर काम कर सकें। बाकी एक बात ये जरूर है कि कहीं ना कहीं एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, कार्यकर्ताओं के भी मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। उनको भी लगता है कि भाई हमारी ज्यादा सुनी जानी थी, कम सुनी गई, या हम ज्यादा बेहतर कर सकते थे पर हमको करने का मौका नहीं मिला, या हमको पद मिल सकता था वो पद किसी और को मिल गया। तो वो जो चीजें होती है वो एक्युमुलेट होके कहीं ना कहीं वो गुस्सा परिवार में एक दूसरे के ऊपर आदमी निकालता है। कुछ सुनने वाला होगा तब तो निकालेंगे ना वो गुस्सा। परंतु यहाँ विपक्ष की तो स्थिति है, कुछ सुनने वाला ही नहीं है, आत्ममुग्ध लोग हैं। ठीक रोहित अग्रवाल, ठीक, वो विपक्ष वाले जवाब देंगे। प्रशांत पटेल, मुझे याद आता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब भाऊराव देवरस यहाँ झंडेवालान वाले संघ के कार्यालय में रह रहे थे, स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, बहुत कृशकाय हो गए थे बहुत। तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा, चर्चा चली कार्यकर्ता और पार्टी की लीडरशिप के संबंधों पर। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर सरकार बने मान लो किसी पार्टी की, तो कई लाख कई करोड़ लोग उसको बनवाते हैं। बोले बाकी उससे लाभ 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, इससे ज्यादा तो पाते नहीं जो तात्विक लाभ है। बोले तो हम तो लोगों से कहते हैं बाकी को तो 4 लड्डू भी नहीं देते कि भाई डब्बा में रख के 4 लड्डू दे दें, तो कम से कम बात तो अच्छे से हो। एक ये भी शिकायत आ रही, आज जब मैंने ये कहा कि इस विषय पर चर्चा करेंगे शाम को, तो तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने या जिला और शहर के छोटे पदाधिकारियों ने मुझे संदेश भेजे अलग अलग तरीकों से, कहा कि भाई साहब ये बात जरूर उठाना कि हमारी कोई सुनता नहीं। ये पीड़ा क्यों है अंदर तक? पैवस्त है। वो कह रहे हैं कि हमें बस देवतुल्य कार्यकर्ता बता के आगे बढ़ जाते हैं। बोले देवतुल्य कार्यकर्ता, और बोले लड्डू का डब्बा अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। क्या इधर चूरा भी नहीं बांट रहे? अब बस इतना बता देते तुम्हें चूरा क्या करना, लड्डू तुम तो देवतुल्य हो। तो इतना गुस्सा मैं देख रहा हूं, ये जो बालक कुश्ती कर रहे हैं ये तो कम कर रहे हैं। वाचिक स्तर पर जितना गुस्सा मैं देख रहा हूं नीचे तक, वो विस्फोटक है। वो कह रहे भाई साहब देवतुल्य को ओढ़े के बिछाएं। जो एमएलसी हो गया वो बड़ा आदमी हो गया, एमएलए हो गया बड़ा आदमी हो गया, सांसद हो गए बड़े आदमी हो गए, मंत्री हो गए और भी बड़े हो गए, अब बोले हमको बता रहे देवतुल्य। क्या ये एक मसला मुझे दिख रहा है।
आप माने नहीं माने, पार्टी माने नहीं माने, उसकी मर्जी। लेकिन कार्यकर्ता तो वास्तव में कार्यकर्ता होता है, लग जाए तो चुनाव जिता देता है और ना लगे तो हरा देता है। प्रशांत पटेल। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा पद है। नेता तो बदलते रहते हैं, आज जो विधायक हैं, सांसद हैं, कल को जमीन पे भी आ जाते हैं। और हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को ही बड़े बड़े पदों पे बिठाया भी है। बहुत सारे हमारे एमएलसी राज्यसभा की लिस्ट आती है, आप देखे होंगे उनका कोई नाम बहुत सुना नहीं होता है और उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। तो ऐसी बात नहीं कि कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती। ये बात अवश्य कि जब पार्टी बड़ी होती है, करोड़ों लोग उसके सदस्य होते हैं, तो सबकी इच्छा अपेक्षाएं भी होती हैं। कुछ लोग तो एक विचार से, भाव से आते हैं, कुछ लोग खाली कुछ पाने के लिए आते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं कि कुछ लोगों की शिकायतें हो सकती है, मेरी भी शिकायतें कुछ हो सकती है, बनने की भी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन उसके कहने का तरीका होता है। लेकिन अब ये कह देना कि सभी लोग नाराज हैं, किसी का काम नहीं होता, ये चीजें गलत हैं। और बिल्कुल रोहित जी ने ठीक बात कही, जब 10 साल से लंबे समय से सत्ता होती है तो कुछ लोगों की इच्छाएं अपेक्षाएं होती है, कुछ की पूरी हो पाती है, कुछ की नहीं हो पाती है। तो उससे पार्टी हमारी देखिए क्या कि हम लोग इवॉल्व करते हैं। हम लोग हार में भी उसका हम समीक्षा करते हैं। कोई जैसे हमारी हार नहीं हुई है, सीटें खाली कम हुई है, और जीत में भी समीक्षा करते हैं। जहां हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं वहां पर भी हम समीक्षा कर रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में हम तो स्वीकार करें कि सीटें हमारी कम हुई, कुछ न कुछ निश्चित तौर पर कुछ कमियां रही होंगी, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि कमी नहीं रही है। तो उसी की समीक्षा बैठक हो रही, उसको हम ठीक करेंगे। तो अभी कुछ लोगों के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में रोष होगा, गुबार होगा, कुछ नाराजगी होगी, तो निकल के सामने आ जाएगी। उसके बाद कल से फिर लोग मजबूती से काम करने लगेंगे। हम लोग तो ऐसा थोड़ा कि चद्दर तान के सो जाएंगे। एक आध दिन की बात है, लोगों की बात कहने का बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लोग अपनी बात कहेंगे, ठीक है, हो सकता है कहा सुनी भी हो जाए, थोड़ा हो सकता है कि हाथ पैर भी चल गए हैं, लेकिन उनकी बातें तो निकल के आएंगी। जब बातें निकल के आएंगी तभी तो उन चीजों का समाधान होगा। हम कांग्रेस की तरह थोड़ा कि राहुल गांधी नेता से मिलने बंद कर दें, अखिलेश जी तो लंदन चले गए हैं अपने जीत के खुमार में। तो ऐसा नहीं, हमारे तो सबकी बातें सुनी जा रही, नेता कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा रहे हैं, और उनकी कुछ कमियां होंगी उनको हम बिल्कुल निश्चित तौर पर ठीक करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ फिर हम विजय हासिल करेंगे।